पता है? चलिए एक तो ये दिया था, राइट, याद है? इसमें आप में से किसी ने ड्रॉ किया है, कितना आरएस मिला है? कोई बात नहीं, मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ देखिए, ए भी होमोटॉमिक है, ए भी होमोटॉमिक है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले अंदर से बाहर करते हैं, देखिए तो कितना आरएस मिला? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। यहाँ तक समझ में आया एवरीवन? बट बिकॉज बाहर में जो ग्रुप है वो उसके पास होमोएटॉमिक डबल बॉन्ड है और अंदर में भी होमोएटॉमिक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से इसकी तरफ भी होगा, यहाँ से इसकी तरफ भी होगा, राइट? होमोएटॉमिक पाइबॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन का फ्लो ओनली वन साइड या बोथ साइड? एटलीस्ट बोला तो कीजिए भाई, क्या समस्या है? बिल्कुल चुप हो जाता है, जो पढ़ाया हुआ चीज को भी नहीं बोलिएगा तो कैसे काम चलेगा, राइट? देखिए मैंने सही किया, ये आप समझ पाए कि मैंने दोनों तरफ टेप कर रहा हूं? थोड़ा बहुत बोलने से तो टीचर को कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आपको तो मैं सामने से देख नहीं रहा हूं। आप में से कोई जेएनयू में बैठने वाले हैं? टाइम थोड़ा, ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। लेकिन आपको फोर्थ जेएनयू का डेट तो बढ़ा दिया है ना? चलिए थोड़ा टाइम मिल गया फोर्थ के लिए, राइट? और सीड वाले का भी डेट निकल गया है। देखिए जब हम लोग अंदर से बाहर तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहे हैं तो 5 मिला, अब बाहर से अंदर की तरफ कर रहे हैं तब भी 5 मिला, लेकिन इस 5 में से 2 रिपीट हो गया, नहीं? फर्स्ट एंड फिफ्थ, इज राइट? तो टोटल आरएस लग रहा था कि 10 मिलेगा, बट टोटल आरएस है 8, इज राइट? लेकिन चार्ज किसी पे नहीं देंगे कार्बन पे, वजह सर इस कार्बन पे अगर एक बार निगेटिव आया है तो दूसरे बार पॉजिटिव भी आया है, राइट? तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, और इस ऑफ व्हाट? रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ, इसका नाम है स्टाइरिन, करेक्ट? चलो बढ़िया से इसको ड्रॉ कीजिए।
हो गया ना? इसको हटाया जाए। ये तो समझ गए ना? इफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे निगेटिव रहेगा। और देखिए हर केस में अगर बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप, इसको लास्ट में कंक्लूड करेंगे, रेजोनेंस रिलेटेड है, तो उसका इफेक्ट कौन कौन से पोजीशन पे आएगा सर? ऑर्थो एंड पैरा पे ही आएगा, राइट? ये लिख लीजिए। टोटल आरएस कितना हुआ? 5। डेल डैश प्लस डेल माइनस डेल माइनस डेल माइनस। और मैं डेल डैश प्लस क्यों लिखा हूँ? तो डेल डैश प्लस इसका वैल्यू 3 डेल माइनस के मैग्नीट्यूड के बराबर रहेगा। इज इट राइट? यहाँ तक आ जाइए। एक और स्ट्रक्चर आपको दिया गया था, दिस वन। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज। टोटल आर इक्वल टू 5।
यहाँ तक हो जाएगा तो बोलिएगा। हो गया एवरीवन? चलिए, आप लोग इसको हेडिंग बना लिए थे ना? ओके, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए मैंने क्या लिखवाया है। देखिए, आज के बाद किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस में चेक करना है कि वो एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर का मतलब -m, करेक्ट ना? और डोनर है, और डोनर का मतलब +m, या दोनों है, एक्सेप्टर एज वेल एज डोनर, इसका मतलब -m एज वेल। क्या बोले? ब्लर है? थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए वेट करिएगा। इधर जब जाते हैं ना तो हाँ, मुझे पता है जूम अप जूम डाउन होता है। तो एक्चुअली कोई भी ग्रुप एक्सेप्टर है, डोनर है, या एक्सेप्टर और डोनर दोनों है, इसको चेक करने के लिए आज ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र आपको दे रहा हूँ, उस ग्रुप में इसको लगा देना है। इसका मतलब पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है या एक्सेप्टर दोनों है, इसको चेक करने के लिए उस ग्रुप के साथ किसको अटैच करना है? CH डबल बॉन्ड CH2 को। मतलब इसका नाम क्या है? इथीन या इथीनाइल। इथीनाइल, करेक्ट। और किसको लगाना है? इथीनाइल को लगाना है, राइट। समझ गए एवरीवन? और इस लेट अस सपोज, और अगर ग्रुप को इससे अटैच किए हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ग्रुप से अगर इसके तरफ रहेगा,
मतलब इसको हम लोग बोलेंगे डोनर इन रेजोनेंस, और डोनर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? प्लस एम, करेक्ट। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा बात है, इससे इतना सारा क्वेश्चन का आंसर आप दे पाइएगा। और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ हो रहा है? तो आपको पता चलेगा क्योंकि आपको ये बात बता चुके हैं, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, करेक्ट। तो इसके साथ तो चेक कर लीजिएगा ना कि रेजोनेंस। और उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इससे इस ग्रुप के तरफ होगा तब इसका नाम क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर इन रेजोनेंस, करेक्ट। और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या रहेगा? माइनस एम। और अगर सर सिचुएशन ऐसा बन गया तो क्या कीजिएगा? तो कोई बात नहीं है, तब दोनों बोलेंगे, एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा, माइनस एम भी बोलेंगे और प्लस एम भी बोलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, राइट। सिचुएशन यहाँ तक आ जाइए। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का किसी भी ग्रुप का रेजोनेंस में एक्सेप्टर है, डोनर है, मतलब माइनस एम है, प्लस एम, उसको चेक करने के लिए हम लोग उस ग्रुप के साथ इसको अटैच करेंगे, करेक्ट। अब एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया? और एवरीवन, अगर मैं OH के बारे में पूछूंगा, लेट अस सपोज, देखिए मेजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे ही पढ़ लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट में फिर दोबारा मेजोमेरिक इफेक्ट के लिए आपको मैं वहाँ पे उन लोगों को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द चीज़ आपके लिए यहाँ पे ही कवर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, OH का चेक करना है, तो OH का चेक करने के लिए आपको बताए थे ना क्या करना है, इसके साथ अटैच कर दीजिए। और अब देखिए तो रेजोनेंस होगा, तो सर रेजोनेंस तो होगा ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ, राइट। और अब मेरे साथ पढ़िए, इफ़ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई। इसका मतलब सर इससे इसके तरफ जा रहा है, इसका मतलब आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH अगर रेजोनेंस करेगा, भाई रेजोनेंस में पूछ रहे हैं तो रेजोनेंस करना पड़ेगा, राइट। तो आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है? प्लस एम ग्रुप है, मतलब डोनर, करेक्ट। NH2 को क्या बोलिएगा स्टूडेंट? सर NH2 को फिर से अटैच कर देंगे, करेक्ट। और हाउ टू राइट रेजोनेटिंग से पता है, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू, ए भी डोनर है, राइट। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को क्यों सिलेक्ट किया गया चेक करने के लिए कि कौन सा ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है? दिमाग में आएगा ना कि इसी को क्यों चेक किए। तो एक सब्जी का नाम सुने, टमाटर, उस किसी में मिलाइए काम चल जाएगा, राइट। बोलते ना एकदम टमाटर टाइप आदमी है, सबके साथ मिक्स हो जाता है, राइट। अच्छा आलू भी है चलिए मान लीजिए, तो इसको तो बिल्कुल इसका भी वही कैरेक्टर है, इसका कैरेक्टर है, ये दोनों तरफ इसका पाई बॉन्ड ओपन हो सकता है, राइट। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है ना। देखिए छोटा सा बात था, कितना बड़ा बात हेल्प कर रहा है। ये होमोएटॉमिक है, इट कैन ओपन इन बोथ वेज, राइट। तो भाई इसको जो देगा उससे ले भी लेगा, और जो लेगा उसको दे भी देगा, करेक्ट ना। यहाँ देखिए, अब मान लेते हैं कि सपोज कीजिए
अल्डिहाइडी ग्रुप का पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा, सर अल्डिहाइडी ग्रुप को अटैच करेंगे इसके साथ, राइट। उपाय नहीं है। और उसके बाद अब देखेंगे, अब यहाँ पे रेजोनेंस देखना है, कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है। तो रेजोनेंस के लिए सर लोन पे तो है इसके पास, बट लोन पे रेजोनेंस करेगा नहीं क्योंकि कंजुगेशन में नहीं है, राइट। तो अब ए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन, राइट। सी वेरी गुड, हेट्रोटॉमिक पाई बॉन्ड। इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, इससे इसके तरफ होगा, करेक्ट ना। दैट्स वाई आज के बाद अल्डिहाइडी ग्रुप रेजोनेंस में क्या रहेगा, एक्सेप्टर, मतलब -m ग्रुप, इज इट राइट। तो नहीं, देखिए बड़ा कमाल का चीज है। भाई एक कॉन्सेप्ट मिलने के बाद मेरा आधा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब इससे बहुत सारा आंसर मैं देना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ देखिए, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि कोई एक ग्रुप है, जनरलाइज करते हैं, जिसके पास लोन पेयर है, करेक्ट। तो ये दिमाग दौड़ाइए ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसके किसके पास लोन पेयर रहेगा, वहाँ से मेरा काम चल जाएगा, राइट। तो जनरलाइज कर लेते हैं, सर लोन पेयर अगर रहेगा तो डायरेक्टली इस पे, और लोन पेयर वाले ग्रुप को अगर बैठाएंगे, इसके साथ अटैच करेंगे, तो ऑब्वियसली इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड देन फ्लो ऐसे ही दिखेगा। इसका मतलब जिसके पास लोन पेयर रहेगा और उसको अगर डायरेक्टली अटैच करते हैं, और उसका लोन पेयर अगर इसके साथ कंजुगेशन में आता है, पूरा बात सुनिएगा, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला कि लोन पेयर रहेगा तो होगा ही होगा +m। अगर लोन पेयर जिस किसी के पास आ रहा है, वो लोन पेयर इसके साथ, जिसके साथ अटैच करना रहता है, अगर उसके साथ कंजुगेशन में आता है तो पक्का उसका एटलीस्ट एक करेक्टर तो पक्का रहेगा +m, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे OH, NH2, हेलोजन, हेलोजन में एक साथ में सबका बोल दूंगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR, या इवन CH2- या इवन ASH, करेक्ट है ना एवरीवन, या इवन O-। अपन तक ये सारा ग्रुप +m का ग्रुप है। एक बार क्रॉस चेक करके देखिए तो मैंने सही बोला, ये है SH। तो वो जनरलाइज कर दिए ना कि आज के बाद किसी के पास निगेटिव चार्ज का मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज या लोन पे रहेगा, और वो अगर कंजुगेशन में आएगा इथिनाइल के साथ, डैम श्योर। तो जनरली जिसके पास लोन पे रहता है ना, लाइक OH, NH2, X, OR, SH, CH2-, O-, यही सब आपको मिलने वाला है। और इसके अंदर 4 हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ +m, इज इट राइट। लिख लीजिए। चलिए अब मान लेते हैं स्टूडेंट की विद इन द फैमिली आप किसी को कुछ दे रहे हैं, आप फैमिली के अंदर आप किसी से फैमिली मेम्बर से ले रहे हैं, उसमें बाहर वाले को क्या इंटरेस्ट है, राइट, नथिंग। बाहर वाले के साथ आप बाहर वाले को दे रहे हैं या ले रहे हैं, ये मैटर करेगा बाहर वाले को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक कौन सा ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सारे फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे बात करने वाला हूँ। सर ए तो है एसिड ग्रुप, राइट, यस। एसिड ग्रुप रेजोनेंस में एक्सेप्टर है या डोनर है, सब लोग क्रॉस चेक करके बताइए। तो जैसे चेक करने के लिए बोले हैं ना, तो चेक कीजिए। हाँ, आपको क्या बोले थे, किसको अटैच करके देखना है, थोड़ा पेन चलाना पड़ेगा, नहीं तो अटैच करके देखिए। तो
यहाँ देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो सर रेजोनेंस तो होगा, राइट। अब नो डाउट यहाँ का लोन रेजोनेंस किसके किसके बीच में हो रहा है? सर इसका इसके साथ हो रहा है, इस लोन पेयर का इसके साथ हो रहा है, बट क्या लोन पेयर का इसके साथ हो रहा है? इज इट दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विद दिस पाई बॉन्ड? तो भाई इसके नो डाउट फंक्शनल ग्रुप के अंदर, सब लोग ध्यान से सुनिएगा प्लीज, नो डाउट फंक्शनल ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, बट फंक्शनल ग्रुप के साथ क्या के अंदर क्या हो रहा है वो मेरा लुकआउट ही नहीं है इसका कैरेक्टर बताने के लिए रेजोनेंस में, राइट। इसके साथ क्या करेगा वो मेरा लुकआउट है, करेक्ट ना एवरीवन? तब इसके साथ ए रेजोनेंस करेगा नहीं तो इसको ए रेजोनेंस करेगा, करेक्ट। और ए करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे दिखेगा इसके साथ? यस, ये ऐसे आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे जाएगा, करेक्ट ना। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि स्टूडेंट लोग कुछ कंफ्यूज होते हैं, वो यहाँ पे लोन पेयर देखते हैं और सोचते हैं कि ये तो हो रहा है। भाई ये हो रहा है, ग्रुप का अंदर का मैटर है, उससे ये फंक्शनल ग्रुप के अंदर का बात है, राइट। उसका कैरेक्टर बताने के लिए कि वो एक्सेप्टर है डोनर है, फंक्शनल ग्रुप के अंदर देखते हैं या इसके साथ का कैरेक्टर देखते हैं? इथिनाइल के साथ देखते हैं, राइट। तो आज के बाद यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होता है, जैसे आप में से लगता है कि शायद एक्सेप्टर भी है डोनर भी है, तो एक्चुअल में इसको अटैच करके देख लेना है, ठीक है। तो आज के बाद एसिड क्या रहा? डोनर अभी भी। एक्सेप्टर ना, एक्सेप्टर। हो गया? चलिए, NH2 क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है? वेरी गुड, अब समझ में आ गया ना। सर इसका पूछिएगा तो मैं इसको अटैच करके देखूंगा। नो डाउट ये लोन पेयर नाइट्रोजन का इसके साथ रेजोनेंस में है, बट एक्चुअली इसके साथ रेजोनेंस में नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ही दिखेगा, करेक्ट। इसका मतलब आज के बाद एमाइड भी क्या रहेगा? एक्सेप्टर रहेगा, करेक्ट एवरीवन। मतलब कौन सा ग्रुप? -M ग्रुप, ठीक है ना। एस्टर कैसा रहेगा, एक्सेप्टर या डोनर? एक्स। आप लोग ऐसे ही देखकर बोल रहे हैं या आप थोड़ा सा इसको अटैच करके देखते हैं? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ देखिए NO2 क्या है, एक्सेप्टर है या डोनर है? हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, मैं आपको इसी नंबर पे कॉल करता हूँ थोड़ी देर में, मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ। ठीक है।
ओके एवरीवन, NO2 क्या था? हेलो एवरीवन, NO2 का यह स्ट्रक्चर है, डोनर। देखिए तो, यस, इस पर हम लोग बात करेंगे कंपेरिजन ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ही बताना था। तो यहाँ पे डोनर का इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हेट्रोटॉमिक है, इसका ओपनिंग किसके तरफ होगा? टुवार्ड्स ऑक्सीजन, तो इसको किधर जाना पड़ेगा, राइट? तो एक्सेप्टर है एवरीवन, ठीक है। और एक्सेप्टर का ही दूसरा नाम क्या है? -M ग्रुप, राइट? यकीन कीजिए यहाँ से एकदम बिल्कुल गेटवे ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए ओपन हो जाएगा, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। मैं इसमें बहुत ज़्यादा रीजनल्स को नहीं खींचूंगा, बट मेरा माइंड में ये रहेगा कि किस टाइप क्वेश्चन आता है, बट कुछ तो बताना पड़ेगा, तभी तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ा सकते हैं, राइट? चलिए, NO का स्ट्रक्चर ये होता है, क्या है? एक्सेप्टर है या डोनर है? देखिए तो ये पाई बॉन्ड इसका कंजूशन में है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, होमोएटॉमिक है, हेट्रोटॉमिक है। हु विल डिसाइड द डायरेक्शन? अगर पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ होगा, देन हु विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? दिस वन, इलेक्ट्रॉन। यस, तो इस कंडीशन में, इस स्ट्रक्चर में जो मैंने दिखाया, उसमें NO-M ग्रुप है, करेक्ट एवरीवन? बट यहाँ देखिए, नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या इसके साथ कंजुगेशन में है? इसके साथ तो नहीं है, इसके साथ लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। इसका मतलब है कि सर ये दोनों रहेगा। NO जो है वो +M भी है और -M भी है। -M किसके वजह से? NO पाई बॉन्ड की वजह से, राइट? और +M किसके वजह से? नाइट्रोजन का लोन पेयर की वजह से, करेक्ट ना? ये ऑब्जेक्टिव आ सकता है नीट वगैरह में। NO कौन कौन सा इफेक्ट शो करता है मेजोमेरिक इफेक्ट में? +M, -M, बोथ, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे बोथ, राइट? और इसमें कोई भी सरप्राइज का बात नहीं है। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलिए तो क्या लाइन लिखवाए थे? बोलते ही नहीं है भाई, प्रॉब्लम तो। देखिए यार क्या मिस्टेक है, आप लोग आधा लाइन बोलते हैं। टीचर ये नहीं लिखवाया था, मैंने ये नहीं लिखवाया था, मैं लिखवाया था इफ पाई बॉन्ड, इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, बट दैट पाई बॉन्ड शुड बी होमोएटॉमिक, राइट? पूरा लाइन ये था। फॉर्म निकल गया है नीट का, फिलअप कर लिए एवरीवन? ठीक है, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा, एग्ज़ाम हो जाएगा नहीं? क्या कीजिएगा, बहुत टफ टाइम चल रहा है, ये आपके लिए, सबके लिए चल रहा है। कितने लोग तो बेचारे, कितने क्या, सब लोग इस परिस्थिति में से गुजर रहा है, फाइट कर रहा है। मतलब कोचिंग लाइन, टीचिंग लाइन एक ऐसा इंडस्ट्री इंडिया में था जिससे बहुत लोग को
रोज़गार मिला हुआ था, आज के डेट में बहुत गंभीर समस्या हो गया है, सब लोग के साथ हो रहा है। अब उससे सब लोग फाइट कर रहा है चीज़ें चलने के लिए। अब एक होता है ना कठिन टाइम, हार्ड टाइम, अब उसमें हार्ड टाइम में आप कितना अपने आप को संभाल के रख पाते हैं, भगवान का परीक्षा का टाइम यही होता है। जितना अब उस टाइम पे यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है, इसलिए आप लोग के लिए एज ए स्टूडेंट भी अगर टफ टाइम है तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग रहिए। कंपटीशन यहाँ का गेम होता है, अगर मेंटली वीक हो जाइएगा, घबरा जाइएगा, तब नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ तक तो हो गया, वेरी गुड। NH3 ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है? NH3 प्लस, देखिए तो एक्सेप्टर है, राइट? ये होगा ही नहीं स्टूडेंट, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, राइट? इसलिए ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें आप सिर्फ रट कर नहीं आप बैठ सकते हैं, समझ कर भी बैठ सकते हैं। तो NH3 प्लस ऑलरेडी नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना चुका है और नाइट्रोजन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता है, इसलिए ये नो डाउट कि मैंने लिखवाया है, बट वहाँ पे ये भी चेक करना, जैसे यहाँ पे जानबूझ के मैंने लिया, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, बार बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे अगर रेजोनेंस करेगा तो रेजोनेंस करने के बाद पेंटावेलेंट हो जाएगा, पॉसिबल है? इसलिए इसको क्या बोलिएगा, एक्सेप्टर या डोनर? सर ये रेजोनेंस नहीं करेगा, जो रेजोनेंस करेगा उसके बारे में तो बात करेंगे कि एक्सेप्टर है डोनर है रेजोनेंस में, राइट? इसका मतलब इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, करेक्ट ना? रीजन क्या दीजिएगा? बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट, इज इट राइट? नाइट्रोजन कैन नॉट बी पेंटावेलेंट। हो गया एवरीवन? चलिए स्टूडेंट, इसको बोलिए एक्सेप्टर है या डोनर है? जो की पॉइंट बताए हैं उसको मत भूलिएगा, इसको अटैच कीजिएगा ना। एंड अनफॉर्चुनेटली आज पहला रिजोनेटिंग एक्सरसाइज इसी का ड्रॉ किया हूँ, राइट? तो भाई इसका जो रिजोनेंस हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? जब नाम पढ़ी तो होमोएटॉमिक, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड? यस सर, नहीं, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कौन सा है? तो भाई ये भी मेन गेट पे जो है वो होमोएटॉमिक है, ये भी होमोएटॉमिक है। तो इफ होमोएटॉमिक कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन वे या बोथ वे? यस, इसका मतलब आज के बाद फिनाइल प्लस एम रहेगा माइनस एम रहेगा या दोनों रहेगा? दोनों। और दोनों इफेक्ट एक साथ शो करेगा या डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग? यस, लिख लीजिए। समझ गए ना क्यों मैंने ऐसा बोला? एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे OH है, ठीक है, फिनॉल। तो यहाँ पे जब रेजोनेंस होगा तो लोन पेयर कंजुगेटेड विद पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाहर से अंदर हो रहा है, मतलब इस केस में फिनाइल कैसा
फिनाइल क्या कर रहा है, दे रहा है या ले रहा है? क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इन केस ऑफ फिनॉल पीएच विथ OH बिहेव एज व्हाट। तो सर पीएच तो यहाँ पे -m कर रहा है क्योंकि ये यहाँ पे +m कर रहा है, करेक्ट। सिंपल सा बात है भाई, रेजोनेंस में ये बोला गया है कि ऐसे होगा, राइट। कोई देगा तो कोई लेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब +m का -m के साथ होगा। क्या +m का +m के साथ रेजोनेंस होगा, या -m का -m के साथ होगा? +m का +m के साथ, मतलब सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। -m का -m के साथ, मतलब सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। रेजोनेंस में अलाउड है। इसमें का मतलब है कि आज के बाद रेजोनेंस में कोई भी दो ग्रुप पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक देगा तो दूसरा लेगा, मतलब एक को +m शो करना पड़ेगा उस टाइम पे, तो दूसरे को -m शो करना पड़ेगा। इज इट राइट? हटाया जाए। चलिए एवरीवन, एक ग्रुप एक्सेप्टर है या डोनर है? बाकी लोग भी टाइम दीजिए, डिसाइड करके बताइए। क्या रहेगा स्टूडेंट, एक्सेप्टर रहेगा या डोनर रहेगा? हाँ, और किसी का? चलिए ओके, मतलब एटलीस्ट कुछ तो सोचे। सबसे बड़ी बात यह है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस के लिए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि एक कंपाउंड रहता, ध्यान सुनिएगा, और अगर पूछते कि ये रिंग बेंजीन रिंग OH के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा, तो आप क्या बोलते हैं? सर करेगा, राइट। और जब OH के साथ रेजोनेंस करेगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, करेक्ट ना। तो नेक्स्ट सर ये भी तो करेगा, हाँ करेगा, दोनों करेगा। जब ए करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, ए करेगा तो ये कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। काइंड ऑफ क्रॉस कंजुगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पाई बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस करेगा नहीं करेगा? ए करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता है, बट ए तो सर ये तो करना चाहिए, तो होमोएटॉमिक है, राइट। इफ पॉजिटिव चार्ज कंजुगेटेड इज पाई बॉन्ड, इफ देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई बॉन्ड टू पॉजिटिव चार्ज, करेक्ट।
प्रोवाइडेड दैट पाई बॉन्ड इज होमोएटॉमिक। तो सर अगर ए रेजोनेंस करेगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे होगा, राइट। तो सर ये तो दोनों हो गया, यहाँ पे ले रहा है करेक्ट और यहाँ पे दे रहा है नहीं। तो भाई ए ग्रुप एक्सेप्टर भी है और डोनर भी है, मतलब -m भी है और +m भी है, करेक्ट ना। -m और +m दोनों है, समझ गए। तो सर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने के पीछे बिल्कुल वाजिब वजह है, रीज़न है। एक्चुअल में इस बेंजीन रिंग के अंदर में क्या लगा हुआ है कौन नहीं है, उससे आपको लुकआउट नहीं होना चाहिए। वो ग्रुप के अंदर की बात है, करेक्ट। वो तो ग्रुप के अंदर की बात है ना। मुझे तो देखना था मेन गेट पे, करेक्ट। मुझे कहाँ पे देखना था? इसको लगाए हैं तो मुझे मेन गेट पे, जहाँ से मुझे कंजुगेशन दिखना है, रेजोनेंस करना है। तो भाई मेन गेट पे, दिस इज द मेन गेट जिसके साथ रेजोनेंस करेगा, करेक्ट। मेन गेट समझते हैं ना, एंट्री। तो मेन गेट पे कौन सा बॉन्ड था? बोलिए, होमोएटॉमिक, राइट। बोलते ही नहीं हैं। ये होमोएटॉमिक है भाई इसका, और ये होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है तो इसका ओपनिंग दोनों तरफ होगा, राइट। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे। दिस इज द वजह कि जो लेगा उसको देना भी पड़ेगा इसको, और जो देगा उसको लेना भी पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड। तो यहाँ से क्या समझे? तो यहाँ से बहुत बड़ा चीज़ आपको मिल गया। समझे मैंने क्या बोला? तो यहाँ से सर ये हम लोग को पता चल गया, मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि बेंजीन रिंग के अंदर एक ग्रुप, कुछ भी ग्रुप हो, उसमें मेरा लुकआउट नहीं है। एक्सेप्टर है या डोनर है, उसके लिए तो मुझे मेन गेट पे देखना था। यहाँ पे होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ जी, ये पूरा का पूरा एक्सेप्टर भी रहेगा और डोनर भी रहेगा, ये राइट। -m भी रहेगा और +m भी रहेगा, समझ गए। -m और +m दोनों रहेगा। तो सर फिर इसका क्या इफेक्ट रहेगा? इसका इफेक्ट ये रहेगा कि अब -m और +m में कौन सा m ज़्यादा रहेगा, इसका कुछ ना कुछ रोल रहेगा। बट ये +m है या -m है, सिर्फ ये बताने के लिए इसको नहीं देखना है, मेन गेट पे देखना है। और मेन गेट पे था होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, करेक्ट। दिस इज द वजह आज के बाद बेंजीन रिंग के अंदर कोई भी ग्रुप लगा हुआ रहे, बट अगर यहाँ पे अगर ऐसे कोई बॉन्ड छोड़ा हुआ है, इस पूरे का अगर हम लोग फिनाइल बनाया हुआ, फिनाइल के अंदर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, और रेजोनेंस में आज के बाद +m भी रहेगा, -m भी रहेगा। कौन सा m ज़्यादा रहेगा वो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा हूँ कि इसका कौन सा पावर ज़्यादा, डोनर या एक्सेप्टर, उसमें गया ही नहीं। अभी सिर्फ हम लोग पहचानने के लिए सीख रहे हैं कि एक्सेप्टर है या डोनर है, राइट। हो जाएगा ना। तो लिख लीजिए, irrespective of nature of G, it is acceptor as well as donor both। समझ गए? कौन एक्सेप्टर डोनर रहेगा? मैं पूरे सर्किल का बात कर रहा हूँ। इट इज एक्सेप्टर एंड डोनर बोथ, करेक्ट एवरीवन। इसका मतलब आज के बाद कोई भी कितना भी कंफ्यूज करने का कोशिश करे, ऐसे NH2 लगा देगा, तब पूछेगा एक्सेप्टर या डोनर, आपका आंसर क्या रहेगा? सर दोनों होगा, राइट। ठीक है। इसको हटाएं।
फटाक से आते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्लास ले रहे हैं ना। तुम रखो ना अभी, अब क्लास के टाइम पे मैं कैसे तुमसे बात करूँगा। एवरीवन देखिए, तो यहाँ पे दोनों रिंग के बीच में रेजोनेंस होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये तो दोनों है प्लस एम माइनस एम, करेक्ट। और ए भी दोनों है प्लस एम माइनस एम, बट क्या दोनों रिंग एक साथ प्लस एम शो करेगा? रेजोनेंस तो पक्का होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब सर एक रिंग कोई लेगा तो दूसरे को देना पड़ेगा, नहीं? तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन, समझ गए? इसलिए कोई भी ग्रुप अगर दोनों एम रखता हो बट एक एट ए टाइम एक बार में एक ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसे दे रहा है तो ये लेगा, तो नीचे वाला क्या कर रहा है प्लस एम और ऊपर वाला क्या कर रहा है माइनस एम, इज इट राइट? ये ले रहा है, ये दे रहा है। उल्टा भी होगा, बट एक्चुअली होगा क्या, अगर वन ऑफ द रिंग अगर प्लस एम शो करेगा तो दूसरा रिंग माइनस एम शो करेगा। ठीक है एवरीवन? तो चलिए अभी के लिए, अभी मैथ का सर आए हुए हैं, उनके साथ मैं बैठकर कुछ असाइनमेंट डिस्कस बनाऊंगा। बहुत टाइम निकाल कर उनको बुलाया हूँ। और कल मैं पढ़ा, जो नेक्स्ट क्लास रहेगा, कल तो शायद केमिकल इक्विलिब्रियम का क्लास रहेगा, तो कल जो मैं पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें पढ़ाऊँगा विच ग्रुप इज अ स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर एंड विच वन इज वीक एक्सेप्टर इन रेजोनेंस। मतलब हाउ कैन वी कंपेयर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर इन रेजोनेंस। बहुत फेवरेट पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। ठीक है, ओके, थैंक यू। और रेजोनेंस का एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ, उसमें मैं क्वेश्चन कुछ व्हाट्सअप करूँगा, उसको ट्राई कीजिएगा।